उत्तराखंड तक करता है कर्नाटक तक का स्वागत। उत्तराखंड तक पर आज हम आपको प्रदेश की लोक संस्कृति की एक ऐसी झलक दिखाने जा रहे हैं जो 500 सालों से चली आ रही है। हम बात कर रहे हैं हर साल जोशीमठ में होने वाले रम्माण मेले की, जिसे यहाँ के स्थानीयों ने आज तक संजो के रखा है। 2007 तक रम्माण सिर्फ जोशीमठ और आसपास के क्षेत्र तक ही सीमित था, लेकिन रम्माण को साल 2008 में दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र तक पहुंचाया गया। इसके बाद भारत सरकार ने इसे यूनेस्को तक भेजा और 2 अक्टूबर 2009 को यूनेस्को के पेनखंडा में रम्माण को विश्व धरोहर घोषित किया गया। रम्माण उत्तराखंड की एकमात्र सांस्कृतिक धरोहर है जो कि यूनेस्को द्वारा विश्व सांस्कृतिक धरोहर के रूप में दर्ज है। उनमें कई मुखौटा नृत्य होते हैं, कई नाटक होते हैं। उनमें से एक रामायण का मंचन है रम्मा। तो बाकी गांव में वो छोटे छोटे स्तर पे होता है, लेकिन इस गांव में बहुत बड़े स्तर पे रामायण का, राम कथा का गायन होता है। राम कथा गायन के साथ नृत्य होता है, 18 ताल नाचे जाते हैं, राम कथा के दृश्य दिखाए जाते हैं। और बीच बीच में जो और गांव की तरह तो मोर मोरना, ये पत्र वो भी आते रहते हैं। तो ये उत्सव जो इसका ताना बाना है राम कथा के आसपास, इसलिए इसको रम्माण खाली हजारों साल पुराना राम कथा का नाटक है, इसलिए इसका बहुत महत्व है। जब ये दिल्ली में दिखाया गया यहाँ के गांव वालों द्वारा, तो उनको लगा ये सबसे पुराना नाटक है, इसको यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज के क्लेम के लिए भेजा जाए। उन लोगों ने बहुत मेहनत की, भंडारी जी ने, इनके गांव वालों ने बहुत मेहनत की, वहाँ भेजा गया और इसको यूनेस्को ने माना कि ये विश्व धरोहर है। रम्माण का इतिहास लगभग शंकराचार्य के दौर से है। जब यहाँ हिंदू धर्म का प्रभाव था, तब आदि गुरु शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के पुनर्जन्म के लिए 4 पीठों की स्थापना की थी। साथ ही जोशीमठ के आसपास के इलाकों में उनके शिष्यों ने हिंदू देवी देवताओं का मुखौटा पहनकर रामायण, महाभारत के कुछ अंशों को मुखौटा नृत्य के जरिए गांव-गांव तक भेजा, ताकि लोग हिंदू धर्म को फिर से अपना सकें। शंकराचार्य के शिष्यों ने कई सालों तक मुखौटे पहनकर इन गांव में रामायण, महाभारत और अन्य धार्मिक परंपराओं के बारे में लोगों को जागरूक किया। इसके बाद ये नृत्य शैली यहाँ के समाज का अभिन्न हिस्सा बन गई और आज विश्व धरोहर बन चुकी है। पेनखंडा के सल्लू डूंगरा गांव में रम्माण का आयोजन हर साल बैसाख के महीने में किया जाता है। 500 सालों से चली आ रही इस धार्मिक विरासत में राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान के पात्रों द्वारा नृत्य शैली में राम कथा की प्रस्तुति दी जाती है, जिसमें 18 मुखौटे, 18 ताल, 12 ढोल और 12 दमाऊ, 8 भंकोरे प्रयोग में लिए जाते हैं। इसके अलावा राम जन्म, वनगमन, स्वर्ण मृग का वध, सीताहरण, लंका दहन और इन सभी का मंचन ढोल की थापों पर किया जाता है, जिसमें कुरु जोगी और माल के विशेष चरित्र होते हैं जो लोगों को खासा हंसाते हैं। साथ ही जंगली जीवों के आक्रमण का मनमोहक चित्रण भी नृत्य नाटक में किया जाता है। हमारे पूरे क्षेत्र का एक बहुत ही पौराणिक और धार्मिक अनुष्ठान है, जो हर वर्ष सल्लू डूंगरा के इसे चोपता प्रांगण में भूमि क्षेत्रपाल देवता मंदिर का ये प्रांगण है, उनका परिसर है, और हर वर्ष हम इसको पूरे क्षेत्रवासी बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। यद्यपि ये रम्माण रामायण की लीलाज होती है पूरे दिन भर, लेकिन ये पूरा जो क्षेत्र है, जो ये पूरा परिसर है, ये हमारे इष्ट देव भूमि क्षेत्रपाल देवता का है। और भूमि क्षेत्रपाल देवता के मंदिर परिसर में हर वर्ष बहुत आदिकाल से शंकराचार्य जी के समय से ही जो है कहा जाता है, ये पूरी रम्माण का जो कार्यक्रम है हर वर्ष जो है इस स्थान पर जो है मनाया जाता है। और आप देख रहे हैं कि पूरे गांव के लोग, क्षेत्र के लोग और बाहर के जो लोग इस मेले का बहुत एक धार्मिक विश्वास के साथ इसका जो आनंद ले रहे हैं। ये मुखौटा क्या है, विश्व धरोहर कब घोषित हुआ? सबसे पहले मैं विश्व धरोहर की बात करूं कि यूनेस्को ने इसके जो विभिन्न जो पक्ष थे, आर्थिक पक्ष, सामाजिक पक्ष और इसके जो पौराणिक जो परंपरा थी, इसके धार्मिक जो महत्व को समझते हुए 2 अक्टूबर 2009 में यूनेस्को ने इसको अमूर्त विश्व सांस्कृतिक धरोहर की सूची में इसको शामिल किया। और ये कार्यक्रम में हमारे यहाँ 18 मुखौटे होते हैं।
ये सारे मुखौटे भोजपत्र से बनते हैं। एक लकड़ी होती है बेटुला यूटिलिस, भोजपत्र की पवित्र लकड़ी होती है, उससे ये मुखौटे बनाए जाते हैं। और 18 मुखौटे हैं, विभिन्न देवी देवताओं के 18 मुखौटे हैं, जो कि बैसाखी के दिन से रात के समय, रात्रि काल में एक निश्चित कैलेंडर उसका बना हुआ है। उस परंपरा के अनुसार, एक निश्चित शेड्यूल के अनुसार, कैलेंडर के अनुसार, क्रम के अनुसार ये मुखौटे जो है निकलते रहते हैं। और आज इसकी समाप्ति होनी है, इसका समापन होना है। कोरोना के चलते ये मेला सिर्फ पूजा के तौर पर ही मनाया गया, लेकिन इस साल जैसे ही कोरोना की पाबंदी कम हुई, वैसे ही यहाँ आज हजारों की संख्या में श्रद्धालु मेला देखने को पहुंचे हैं और आज इस मेले का समापन हुआ है। उत्तराखंड तक के लिए जोशीमठ से कमल नयन सिलोड़ी की रिपोर्ट।